ये संपदा वह खजाना है, सृष्टि का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ विज्ञानों का विज्ञान ब्रह्म ज्ञान, जिसे सद्गुरु अपने कठिन तप व त्याग से अर्जित करते हैं, किंतु अपने कृपा के वशीभूत होकर सहज ही अपने शिष्य पर लुटा देते हैं। एक बार विवेकानंद जी के शिष्य शरद ने जब इसी ज्ञान की मांग उनसे की, तब विवेकानंद जी ने सामने जलते हुए दीप को दिखाकर उससे पूछा था, शरद, इस दीपक की कीमत क्या है? तब उसने कहा, स्वामी जी कुछ अधिक नहीं, मात्र 2 पैसे में आसानी से मिल जाता है बाजार से। तब गंभीर होकर विवेकानंद जी ने उससे कहा था, नहीं शरद, अगर इस दिए की सही कीमत जानना चाहते हो तो जाकर पूछो उस कुम्हार से जो माटी को रौंद कर चाक पर चढ़ाकर एक सुंदर दिए का निर्माण करता है। जाकर पूछो उस किसान से जो अपने अथक परिश्रम से कपास को उगाता है और फिर ये बाती जलकर हमें प्रकाश दे पाती है। तेल को बनाने की क्रिया के पीछे की मेहनत को देखो, जिस दिए का आधार है। इसलिए शरद, जिस ज्ञान की मांग आज तुम मुझसे कर रहे हो, यह भी कोई साधारण ज्ञान नहीं है। इसके पीछे संतों का तप और त्याग निहित है। इसे प्राप्त करने के लिए तो मानव वो अपना सर्वस्व लगा देते हैं ताकि शुष्क हृदयों को तृप्त कर पाएं। सद्गुरु तो एक सनातन अमृत तरंग की तरह होते हैं जो हर युग में रूखे सूखे हृदयों को इसी ब्रह्म ज्ञान से सींचने के लिए आते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो देखें गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की अनंत कृपाओं को, जिन्होंने अपने कठिन तप व त्याग से इस ब्रह्म ज्ञान को अर्जित किया और सहज ही हम सभी साधकों को प्रदान भी कर दिया। इसे पाकर तो मानो हम सबके जीवन में एक चमत्कार घटित हो गया। करुणामयी सद्गुरु के दिव्य हाथों का स्पर्श जब हमें प्राप्त हुआ तो मानो हमारे तो रंगहीन जीवन में नए रंग खिल गए। अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो गया। हमारा जीवन शांति व आत्मिक आनंद की रोशनी से जगमगा उठा। हमारा भाग्य, हमारा अस्तित्व, हमारा व्यक्तित्व सब सद्गुरु की कृपा से ही तो चमका है। समस्त शास्त्र व सभी संत एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य कभी न कभी अपने जीवन में मातृ ऋण, पितृ ऋण व भूमि ऋण, इन सबसे तो उऋण हो सकता है, किंतु ये बात वे दावे के साथ कहते हैं कि जिंदगी को जिंदगी की सही परिभाषा देने वाले सद्गुरु के ऋण से कभी भी एक शिष्य उऋण नहीं हो सकता। यही कारण है कि शिष्य को अपने गुरु के सामने हर रिश्ता मानो फीका सा लगता है और उसका हृदय कह उठता है, सद्गुरु मिले तो सब मिले, न तो मिला न कोई, मात पिता सुत बांधव ये तो घर घर होए। सभी रिश्ते नाते मिलकर भी गुरु की बराबरी कहाँ कर पाते हैं। महर्षि रमन जी ने सद्गुरु की तुलना एक रेलगाड़ी से करते हुए कहा, वे कहते हैं कि जिस प्रकार रेलगाड़ी एक व्यक्ति के साथ साथ उसके सामान का भार भी सहज ही उठा लेती है, ठीक इसी तरह जो शिष्य अपने गुरु के चरणों में पूर्णतः समर्पित होते हैं, अपना पूर्ण समर्पण उनके चरणों में कर देते हैं, तो वे उनके कर्मों का, उनके संस्कारों का बोझा भी उसके साथ साथ सहज ही उठा लेते